हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुना रहा हूँ जो बहुत ही सबक आमोज़ है और इससे बहुत ही सीख लेने की है। आपने देखा होगा एक एक ये जो होता है, कोई भी कंपनी होती है, जैसे ख़ास तौर से जो कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ होती हैं, जहाँ पे साइट सुपरवाइज़र वगैरह होते हैं, इनको जो है मालिक या डिपार्टमेंट से इनको कैश मिलता है साइट के खर्चे के लिए। या लेबर का देना होता है या किसी का कोई भी एक्साइज रेट वो इनको मिलते हैं, और वो ऑफिस से मिलते हैं। ऑफिस में जो कोई एक बंदा होता है वो अपने डायरी पे साइन करा लेता है, और एक डायरी इनको दी जाती है, साइट सुपरवाइजर उसकी डायरी पे भी साइन करके चढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डायरी जैसे नहीं है किसी के पास, तो वो बंदा जो है ऑफिस की डायरी में, या जो मेन बंदा जो कैश देता है सबको, सुपरवाइजर को, वो अपनी डायरी में साइन ले लेता है और उनको दे देता है, बाद में कभी चढ़ा देते हैं जब मिलती है डायरी तो। और हर बार जो पैसा दिया जाता है वो चेक करके दिया जाता है किस लिए और क्यों लिया जा रहा है। ठीक है ना। तो बस अब मैं ये जो मेन बात है वो ये कहना चाहता हूँ कि आप साइट सुपरवाइजर जो लोग हैं या जो भी पैसे लेते हैं, वो साइन जो करें हमेशा टिपिकल साइन करें, आसान वाले साइन ना करें जो कोई दूसरा बना ले। हमेशा याद रखना। एक लड़का था राजेश, एक कंपनी में, इंडिया की बता रहा हूँ मैं। तो वो हमारा दोस्त था, तो उसके साथ ऐसे ही हो गया था। उसके ऊपर जब 6 महीने बाद डायरी चेक हुई, तो कभी 20,000 कभी 30,000 ऐसे कर करके उसके ऊपर लगभग 1.5 या 2 लाख रुपए निकल आए, जो जिसका वो हिसाब नहीं दे पाया और उसकी डायरी में नहीं जड़े हुए थे। और जो बंदा मेन था, जो मालिक का आदमी था, जो देता था सबको, उसकी डायरी में चढ़े हुए थे, उसके साइन थे। लेकिन उस बंदे ने क्या करा, जो मेन जो मालिक का आदमी था, वही असल में चीटर था। ये बात किसी को पता नहीं चली, ना मालिक को, क्योंकि मालिक का इतना चमचा था, वो इतना घर का खास आदमी था कि कोई सुनता ही नहीं उसके बारे में कि ये ऐसा लड़का है। वो क्योंकि एक्टिंग और कुछ बातें होती ना ईमानदार बनने की, वो इस तरीके से करता था कि वो मालिक की नज़र में चढ़ा हुआ था। अब वो जो बेचारे थे, दूसरे जो सुपरवाइजर थे, वो फंस गए। खैर उन्होंने अपने सैलरी वैली से कटवाए, और बाद में फिर उन्होंने मुझसे कहा, यार या ऐसे ऐसे हो गया था, सोचा उसने बहुत। तो मैंने कहा साइन दिखाओ, साइन दिखाया। मैंने कहा तुम्हारा साइन तो बहुत आसान है, कोई भी कर लेगा। तो असल में ये पता कैसे लगे कि ये पैसे उसने लिया ही नहीं, तो इसका तरीका ये था कि 1.5-2 लाख की रकम बहुत बड़ी रकम होती है, और जब भी पैसे दिए जाते थे उस कंपनी में, तो वो पूछ के दिए जाते थे कि हाँ भाई ये इसलिए दिया जा रहा है, ये इतना खर्चा इसका है। सिर्फ मुश्किल से 1,000 या 2,000 फालतू देते थे, ताकि कोई और साइड का खर्चा ना निकल आए। इससे ज्यादा फालतू कभी नहीं दिए जाते थे किसी भी सुपरवाइजर को। रही 1.5-2 लाख की बात, तो 1.5-2 लाख रुपए लिए, तो इसका मतलब किसी को दिए भी होंगे। भाई जब पेमेंट भी किया होगा किसी का, या तो किसी का पेमेंट रुक गया हो इतना रुपए का, या लेबर का रुक गया हो, या किसी सब कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं उनको पैसे देने हो, उनका रुक गया हो। पैसे भी सबके जा चुके हैं, कोई ऐसा भी नहीं है किसी के पैसे रुके हुए हो। तो फिर ये कैसे निकलना है पैसे। तो जाहिर बात है यही चीज़ पकड़ में आई कि इसमें चीटिंग हुई है उसके साथ। और उन जो ईमानदार बंदे थे करके, उन्होंने उनके साथ ये काम करके दिखा दिया। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने साइन जो है बहुत ही ध्यान से करें, और टिपिकल बना के करें। आसान साइन ना करें जो खाली इस फील्ड में नहीं, कहीं पर भी जो आपका दूसरा कोई बना ले उसका मिस यूज़ कर ले। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग, और बचिएगा इस फ्रॉड से। ओके, अल्लाह हाफिज़।